नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने दिए सौर ऊर्जा स्थापित करने की योजना की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश। आपदा राहत कोष में अंशदान। कृषि और बागवानी क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण से ग्रामीण आर्थिकी में आ रहे सकारात्मक बदलाव। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ आज शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में सौर ऊर्जा योजनाओं की रूपरेखा जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने 100 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40% सब्सिडी देने की घोषणा की है तथा विभाग इस योजना को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने के दृष्टिगत इसकी रूपरेखा शीघ्र तैयार करें। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस योजना से जहां हिमाचली युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं हिमाचल को हरित राज्य बनाने के वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों को भी इससे बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि यहां के पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। राज्य सरकार सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से स्थापित इकाइयों से 25 वर्ष के लिए बिजली की खरीद करेगी, जिससे युवाओं को आय के स्थायी स्रोत प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा इकाइयां स्थापित करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत राज्य सरकार 40% सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति राज्य सरकार का यह सक्रिय दृष्टिकोण न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देगा, बल्कि विकास और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा, जिससे हिमाचल प्रदेश देश में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में अग्रणी बनेगा। राज्य सरकार सौर ऊर्जा के दोहन को बढ़ावा दे रही है और वर्ष 2023-24 में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं और वर्तमान राज्य सरकार ने अपना पहला बजट भी हरित बजट के रूप में प्रस्तुत किया है। हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने और प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उत्पादन महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार ई वाहनों के संचालन को भी बढ़ावा दे रही है तथा आने वाले समय में इससे प्रदेश में बिजली की मांग और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में भोरंज से विधायक श्री सुरेश कुमार ने आपदा राहत कोष के लिए 2,04,000 रुपए का चेक भेंट किया। उन्होंने भोरंज विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विकासात्मक मामलों पर मुख्यमंत्री से चर्चा भी की। मुख्यमंत्री ने आपदा राहत कोष में अंशदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया और उनकी विभिन्न मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। कृषि और बागवानी क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार किसानों की आर्थिकी में वृद्धि करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इन क्षेत्रों के माध्यम से युवाओं को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। खेती और बागवानी के लिए कृषि उपकरणों की उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है। आज अधिकांश किसान कृषि उपकरणों की सहायता से उत्पादन लागत कम करके बेहतर लाभ कमा रहे हैं। कृषि उपकरणों के महत्व और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से कृषि उपकरणों पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। सरकार की राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना से प्रदेश के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। किसानों को विभिन्न कृषि उपकरणों के साथ पावर टिलर पर भी सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना के लाभार्थी पद्धर तहसील के श्री जगदीश चंद और श्री मंगतराम का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को पावर टिलर पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने इस सुविधा का लाभ उठाकर पावर टिलर खरीदा। अब पहाड़ी इलाके में इससे सुविधाजनक तरीके से खेती का काम हो रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी उपकरणों प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत मैंने पावर टिलर लिया, जिसकी सब्सिडी मैंने हॉर्टिकल्चर विभाग से मांगी और उन्होंने मुझे 50% सब्सिडी दी। बड़ा ट्रैक्टर हमारे पहाड़ों में चल नहीं सकता, खेत छोटे छोटे हैं। कोई पावर टिलर हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाते हैं, जिससे छोटे छोटे खेत भी इससे आसानी से खेती हो जाती है। इससे पहले हम खेती बैलों के द्वारा करते थे, जिसमें समय बहुत लगता था। अब आसानी से पावर टिलर के साथ समय बहुत कम लग रहा है
और खेती बहुत अच्छी हो रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है जो किसानों के लिए इतना अच्छा सोच रही है। इसके लिए मैं और सभी किसान भाई हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 में पद्धर विकास खंड के 59 लाभार्थियों को लगभग 18 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए श्री धमेश्वर सिंह, श्री हेमराज, श्री चत्तर सिंह जैसे प्रगतिशील किसानों का कहना है कि सरकार की ओर से पावर बीडर की खरीद के लिए 26,000 रुपए सब्सिडी के माध्यम से प्राप्त हुए। श्री चत्तर सिंह का कहना है कि उन्होंने 10,000 रुपए सब्सिडी पर ब्रश कटर भी खरीदा, जिससे खेती का कार्य कम समय में आसानी से हो जाता है। राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 में गोहर खंड के अंतर्गत किसानों को अभी तक 21 ब्रश दिए जा चुके हैं। योजना के अंतर्गत हिमाचल सरकार द्वारा गेहूं थ्रेशर, MS हल, SS हल, टूल किट, स्प्रे पंप कृषि विभाग के माध्यम से 50% की सब्सिडी पर किसानों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर प्रगतिशील किसान कृषि क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। किसानों के जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलाव प्रदेश की खुशहाली की तरफ बढ़ते हुए कदमों की कहानी को बयां कर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब